तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जिस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है वो कोई आम भौगोलिक घटना नहीं है। सच कहा जाए तो ये एक बेहद वास्तविक और बहुत ही गंभीर आपातकाल है। एक ऐसी स्थिति जो जलवायु परिवर्तन के सबसे खौफनाक सच को बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देती है और जिसे समझना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। जरा एक पल के लिए इस डरावने विचार पर गौर किया जाना चाहिए। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना की जाए जहां रातों रात एक पूरा का पूरा देश, एक जीती जागती मातृभूमि हमेशा के लिए नक्शे से ही मिट जाए। किसी भी संप्रभु राष्ट्र का इस तरह अचानक गायब हो जाना एक ऐसा अकल्पनीय नुकसान है जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन है। ये सचमुच मानवता के इतिहास के किसी बहुत बुरे सपने के सच होने जैसा है। एक डूबता हुआ राष्ट्र। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि तुवालू के सामने खड़ा एक जीता जागता संकट है। इस पूरी स्थिति के पीछे का मुख्य कारण बिल्कुल साफ है, समुद्र का बढ़ता जलस्तर। लेकिन स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुवालू का सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से मात्र 4.5 मीटर ऊपर है। सिर्फ 4.5 मीटर? इसका सीधा सा मतलब है कि बढ़ते जलस्तर का हर 1 मिलीमीटर उनके लिए एक सीधा खतरा है। खारा समुद्री पानी न केवल जमीन को धीरे धीरे निगल रहा है, बल्कि यह मीठे पानी के स्रोतों और वहां की खेती को भी पूरी तरह से तबाह कर रहा है। ये एक धीमी लेकिन बेहद विनाशकारी प्रक्रिया है। और यहीं से बात आती है 2100 की समय सीमा पर, जो इस देश के लिए एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है। ये टाइमलाइन इस पूरे संकट को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वर्तमान समय में यह साफ देखा जा सकता है कि सड़कें रोजाना पानी से भर रही हैं और जमीन लगातार धंस रही है। लेकिन जब भविष्य की ओर नजर डाली जाए, विशेषकर सदी के अंत तक यानी साल 2100 तक, तो वैज्ञानिक अनुमान सच में कंपा देने वाले हैं। सदी के अंत तक इस देश का अधिकांश हिस्सा लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब हो सकता है। इस अमूर्त जलवायु संकट को अगर वास्तविक मानवीय जीवन से जोड़कर देखा जाए तो एक आंकड़ा सामने आता है, 11,000। ये उन लोगों की सटीक संख्या है जो वर्तमान में तुवालू में रहते हैं। विशाल और ताकतवर वैश्विक जलवायु शक्तियों के सामने ये भले ही एक बहुत छोटी सी आबादी लगे, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 11,000 जिंदगियां इस वक्त दांव पर लगी हैं। एक पूरा का पूरा राष्ट्र बेघर होने के इस खौफनाक भविष्य का सामना कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या? डिजिटल पुनर्जन्म। ये एक बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला समाधान है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि तुवालू इस अपरिहार्य नियति का सामना आखिर कैसे कर रहा है। वे असल में अपने देश का एक डिजिटल संस्करण बना रहे हैं। और ध्यान रहे, इसका मतलब केवल कोई साधारण वेबसाइट बनाना बिल्कुल नहीं है। ये मेटावर्स में एक पूरा डिजिटल ट्विन या कहें तो एक जुड़वा दुनिया बनाने की प्रक्रिया है। वो अपने द्वीपों की 3D स्कैनिंग कर रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक नृत्य कलाओं और ऐतिहासिक धरोहरों को क्लाउड पर हमेशा के लिए सहेज रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो कानूनी पहलू है, वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में भी संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भौतिक जमीन डूबने के बाद भी उनके जल क्षेत्रों और संप्रभुता को दुनिया में मान्यता मिलती रहे। सच में ये इतिहास का पहला ऐसा प्रयोग है जहां एक देश अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद ही डिजिटल दुनिया में स्थानांतरित कर रहा है। ये पूरी स्थिति गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है और एक बहुत ही मार्मिक सवाल के साथ इस विश्लेषण को एक मोड़ पर ला खड़ी करती है। जब किसी का अपना देश ही डूब रहा हो, तो क्या अपनी उस भौतिक मातृभूमि को हमेशा के लिए छोड़ देना और किसी सुरक्षित जगह चले जाना बेहतर है, या फिर बिल्कुल अंत तक, आखिरी सांस तक वहीं डटे रहना चाहिए? ये सवाल तुवालू की त्रासदी और उनके इस अनोखे नवाचार दोनों के अस्तित्व के संकट का एक बेहद गहरा सारांश है। और इसी विचार के साथ इस विषय की गहराई को समझने का ये सफर यहीं संपन्न होता है।